ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। और स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलुकल्मषनाशाय जानकीपते नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः अंदर्भिचरिचिरात् करुणावतीर्णो कलौ समर्पितुन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियं हरिप्रोट सुंदर गुदगदम संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सुचिरंद्रम संसार दुःख जलदोपतितस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कौलीकृतस्य दुर्वासना निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदय कुंदम विकासम हृदय विधेय निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधम पादामृतम सदा पाय दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विष्णुवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदसुर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स्वजेत विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं भर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृतस्य विश्वस्मृति जयति जयतु नित्यत्व स्वरूपाभ्याणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं मुक्तावतारं मुक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परिवर्तीय लीलाएं, मतलब अब महाप्रभु युवा अवस्था को पार कर चुके हैं और अब जो है संन्यास ग्रहण कर चुके हैं महाप्रभु, और जगन्नाथपुरी में रहना शुरू कर दिया अपनी माता के आज्ञा से। ठीक है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और महाप्रभु जो है जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं अपने नित्य सिद्ध पार्षदों के साथ। बोलते जब मंदिर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद अचेत होकर गिर पड़े, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले आए और महाप्रभु दोपहर के बाद तक अचेत रहे। तब अंत में उन्हें चेतना आई। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का साथ छोड़कर अकेले ही जगन्नाथ मंदिर गए थे, किंतु बाद में नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद उन्हें मिलने के लिए आए और उन्हें देखकर वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो इस तरह से महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का संग त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने उनका संन्यास दंड तोड़ दिया था। इस कारण से महाप्रभु ने उनका संग त्याग करके और अकेले ही जगन्नाथ मंदिर के लिए चल पड़ते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं वैसे ही अचेत होकर गिर पड़ते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु एक नए व्यक्ति थे, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य प्रबंधक थे वहां के जगन्नाथ मंदिर के। लेकिन महाप्रभु का जो स्वरूप था उसको देखकर बहुत ही आकर्षित हुए सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है, आज अनुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने के पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आजानुलंबित भुजो, घुटने तक लंबा हाथ था, और तप्त कांचन गौरांगी उनका स्वरूप था चेहरे का, जो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, पिघले हुए सोने के समान और उज्जवल वर्ण का। उसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वो अंग क्रांति है। और मुंडन की अवसर, पहले घुघराला बाल था जब उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था। तो महाप्रभु बहुत ही देखने में बहुत ही आकर्षक थे। जैसे कृष्ण सर्व, कृष्ण का अर्थ क्या है, सर्व आकर्षक, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी सर्व आकर्षक थे। और दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट हुए जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए उन्होंने, और दर्शन करते ही वो अचेत होकर गिर पड़ते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले आते हैं। कितना नवयुवक सन्यासी, 24 वर्ष की अवस्था में ही महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो उस अवस्था में संन्यास देकर उनको, उनके अंदर थोड़ा सा उनके उनके प्रति भावुकता प्रकट हुई। किस एज में कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है और फिर उसकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पर ले आते हैं। फिर बाद में महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, जगदानंद पंडित, दामोदर मुकुंद उनसे मिलने के लिए आते हैं और देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस घटना के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना आदि भगवान रूप दिखलाकर उन पर कृपा किया।
उसके बाद महाप्रभु ने उनको अपना खड़भुज रूप दिखाया। किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य को। बता रहे हैं कि संन्यास ग्रहण करने के पश्चात गौर सुंदर प्रेम में उन्मत्त होकर वृंदावन की ओर चल दिए, परंतु नित्यानंद प्रभु छल पूर्वक उन्हें शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर पर ले आए। वहां वे अपनी माता श्री सची देवी की से आज्ञा लेकर कुछ परिकरों के साथ नीलांचल पहुंचे। पुरी से कुछ दूरी पर श्री नित्यानंद प्रभु ने उनका दंड तोड़कर नदी में प्रवाहित कर दिया। इससे श्रीमद महाप्रभु बहुत दुखित होकर अकेले ही पुरी के लिए चल पड़े और श्री मंदिर में उपस्थित हुए। मंदिर में श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करके प्रेमाविष्ट होकर वे उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़े, परंतु बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो उनको आलिंगन करने के लिए, मतलब बाहों में भरने के लिए भगवान दौड़ते हैं गरुण स्तंभ के पास से, तो बीच में ही मूर्छित होकर पड़ते हैं। यह देखकर वहां के पंडे प्रभु को पागल समझकर उन्हें मारने को तैयार हो गए। उसी समय सौभाग्य से वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य भी विराजमान थे। वे वहां के राजपुरोहित थे और उन्होंने जब प्रभु के सौंदर्य और उनके दिव्य भावों का दर्शन किया तो वे मुग्ध हो गए। वे समझ गए कि ये अवश्य ही कोई असाधारण महापुरुष है। अतः उन्होंने पंडों को मारने के लिए रोक दिया और प्रभु को अपने घर ले गए। बाद में जब नित्यानंद प्रभु मुकुंद आदि मंदिर में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि श्रीमद महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर हैं। तो वे सारे पार्षद वहां पहुंच जाते हैं, परंतु प्रभु अभी तक प्रेम आविष्ट में होने के कारण मूर्छित ही पड़े हुए थे। जब सभी भक्त मिलकर जोर जोर से कीर्तन करने लगे तो प्रभु उठकर बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े वेदांतिक पंडित थे। वे गृहस्थ होकर भी बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों को वेदांत पढ़ाया करते थे। वे भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के नित्य नहीं बल्कि माइक मानते थे। उनका कहना था वास्तव में ब्रह्म निराकार है। जब वो माया की विद्या वृत्ति से ग्रस्त होता है तो वह साकार ब्रह्म या भगवान कहलाता है। एक दिन भट्टाचार्य प्रभु के भक्तों से कहने लगे कि वे ये सन्यासी तो अभी बालक ही है। उन्होंने सन्यास तो ले लिया है परंतु सन्यास धर्म की रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावाद धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है ना। शंकराचार्य जो, क्योंकि शंकराचार्य का ही मठ है जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ मंदिर शंकराचार्य ने ही के अनुयायियों ने ही, फॉलोअर ने बनवाया है उसको। तो इस प्रकार बता रहे कि माया की विद्या वृत्ति से ग्रस्त थे जो है, और बता रहे कि जो माया की विद्या वृत्ति से ग्रस्त होता है वह साकार ब्रह्म या भगवान कहलाता है। ये उनका मानना था भट्टाचार्य जी का। एक दिन क्या करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु से कहते हैं कि ये सन्यासी तो अभी बालक है। उन्होंने सन्यास तो ले लिया है परंतु सन्यास धर्म की रक्षा कैसे करेगा। अतः मैं इसे वेदांत पढ़ाऊंगा जिससे इसका हृदय कठोर हो जाएगा और ये संसार में नहीं फंसेगा। यह सुनकर भक्त लोग बोले, भट्टाचार्य जी आप इन्हें पहचान नहीं पाए हैं। ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, वे तो स्वयं भगवान है। जगत को शिक्षा देने के लिए इन्होंने सन्यास वेश धारण किया है। भक्तों के मुख से ऐसा सुनने पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। भक्तों ने जब यह बात प्रभु से कही तो वे हंसते हुए बोले, इसमें दुखी होने की क्या बात है। मुझे तो प्रसन्नता है कि उनका मेरे प्रति वात्सल्य भाव है, तभी तो उन्हें मेरी चिंता लगी है। वे मुझे अपना पुत्र जैसा समझते हैं, अतः मैं उनसे अवश्य ही वेदांत का श्रवण करूंगा। इस प्रकार महाप्रभु तैयार हो जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत पढ़ने के लिए। दूसरे दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को वेदांत पढ़ाना आरंभ कर दिया। पढ़ते पढ़ते 7 दिन बीत गए। इस 7 दिनों में प्रभु ने कुछ प्रश्न नहीं किया, न कुछ कहा। यह देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्य में पड़ गए। अतः उन्होंने पूछा, हे चैतन्य, आप 7 दिनों में वेदांत श्रवण कर रहे हैं परंतु एक बार भी आपने हाँ या ना कुछ नहीं कहा है। मैं उलझन में हूं कि आप कुछ समझ भी रहे हैं या नहीं। यह सुनकर प्रभु बोले, भट्टाचार्य जी, वेदांत सूत्रों का अर्थ तो सूर्य के समान स्पष्ट प्रकाशित हो रहा है, परंतु आपकी काल्पनिक व्याख्या रूपी बादल से मानो वह ढक ढक जाता है। यह सुनकर भट्टाचार्य कुछ आश्चर्यचकित होकर बोले कि आज तक किसी ने मेरी व्याख्या में दोष नहीं निकाला है। तुम एक नवीन बालक मेरी व्याख्या में दोष कैसे निकाल सकते हो। यदि मेरी व्याख्या गलत है तो तुम ही ठीक से व्याख्या करो। इस पर प्रभु ने जब सुंदर ढंग से वेदांत सूत्रों की विशेष परक व्याख्या की तो सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। उनका अप्राकृतिक मदन मोहन रूप है। वे अप्राकृतिक गुणों के भंडार हैं, इसलिए उन्हें गुणाकार भी कहते हैं। उनकी अनंत दिव्याति दिव्य लीलाएं हैं जो बड़े बड़े आत्माराम मुनियों को भी मन को हरण कर लेती है।
उनकी लीलाओं से तो स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। उनके लिए प्रभु ने वेद वेदांत उपनिषद आदि से पुष्ट प्रमाणों से को प्रस्तुत किया है। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अवाक रह गए, परंतु फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीमन महाप्रभु भगवान है। तब महाप्रभु बोले, भट्टाचार्य जी, आप कृपा करके आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथो अनुरुक्रमे श्लोक की व्याख्या कीजिए। यह सुनकर भट्टाचार्य ने इस श्लोक की 9 प्रकार से अलग अलग व्याख्या की। तब वे प्रभु से बोले, अब आप इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। यह सुनकर प्रभु ने इस श्लोक की 18 प्रकार से व्याख्या की। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उन्होंने भट्टाचार्य के किसी भी अर्थ को स्पर्श नहीं किया और उनकी अपनी व्याख्या भी एक दूसरे से संपूर्ण रूप से भिन्न थी। यह देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। श्रीमन महाप्रभु द्वारा ऐसे अपूर्व व्याख्या को सुनकर भट्टाचार्य को विश्वास हो गया कि ये वास्तव में कृष्ण ही है, क्योंकि इनके पांडित्य साधारण मनुष्य से संभव नहीं है। अतः वे स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगे, हे प्रभु, पांडित्य के अभिमान में मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपके साथ तर्क वितर्क करने के कारण मेरा भयंकर अपराध हो गया है। उनकी दीनता देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करने की इच्छा हुई। अतः प्रभु ने उन्हें अपना खडभुज रूप का दर्शन कराया। यह देखकर भट्टाचार्य आनंद से रोते हुए पुनः पुनः प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभु की कृपा से शास्त्रों का वास्तविक तात्पर्य उनके हृदय में प्रकट हो गया और उन्होंने देखते ही देखते 100 श्लोकों की रचना प्रभु की स्तुति की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत ही अच्छी स्तुति की है भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का 100 श्लोकों में। उस श्लोकों का जो कोई पाठ करता है तो उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य पर विशेष कृपा हुई। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के खडभुज रूप का दर्शन किया, वैसे क्या किया, उनको ग्लोरीफाई किया 100 श्लोकों में। उस श्लोकों को हमें भी पढ़ना चाहिए, और जब हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा चाहिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा लिखे हुए 100 श्लोकों का पाठ करना चाहिए, खासकर फाल्गुन मंथ में जब गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन होता। अब बता रहे हैं, तबे तो करीला प्रभु दक्षिण गमन कुर्म क्षेत्र कैला वासुदेव विमोचन। अब महाप्रभु जो है कुर्म क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुर्म क्षेत्र मतलब दक्षिण भारत की तरफ, जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की तरफ यात्रा करते हैं साउथ इंडिया में प्रचार करने के लिए। कुर्म क्षेत्र की यात्रा जियाड़ नृसिंह कैला नृसिंह सत्व पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन। तबे तो करीला प्रभु दक्षिण गमन कुर्म क्षेत्रे कैला वासुदेव विमोचन। सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा दृष्टि करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। जब वे कुर्म क्षेत्र आए तो वहां उन्होंने वासुदेव नामक एक ब्राह्मण विप्र का उद्धार किया। अब महाप्रभु अब दक्षिण भारत की यात्रा करते समय कुर्म क्षेत्र में एक वासुदेव नाम का ब्राह्मण था जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उस पर महाप्रभु ने विशेष कृपा किया। बता रहे हैं, एक दिन मार्ग में प्रभु ने एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कुर्म नामक एक विप्र रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने प्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करके उन्हें प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से व्यंजन खिलाए। इस प्रकार रात्रि वहीं व्यतीत कर प्रभु प्रातः काला स्नान करके आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर वहां से आगे चल पड़े। उसी गांव में एक वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके समस्त शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया था तथा उन घावों से में कीड़े पड़ गए थे। जब उसके शरीर वे कीड़े नीचे गिर जाते तो वह उन्हें उठाकर अपने पुनः घावों में रख लेता था। रात को जब उसने सुना कि प्रभु कुर्म ब्राह्मण के वहां पधारे हैं तो प्रातः काल वह प्रभु के दर्शन के लिए आया। परंतु जब उसने सुना कि प्रभु वहां से चले गए हैं तो अत्यधिक दुखी होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद होश में आने पर वह बहुत ही विलाप करने लगा। उसी समय भक्त वत्सल भगवान श्री गौरांग महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को गले लगा लिया। प्रभु का स्पर्श होते ही उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया और उसके शरीर में दिव्य तेज निकलने लगा। अब वो परम आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करते हुए रोते रोते कहने लगा, हे प्रभु, मैं रोग अवस्था में ही अच्छा था क्योंकि मुझ में दीनहीन भाव बना रहता था, परंतु आपने मुझे दिव्य शरीर प्रदान किया है। अतः अब तो मुझे अपने रूप का अहंकार आ जाएगा और मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर प्रभु बोले, विप्र, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अहंकार नहीं आएगा, तुम सदा सर्वदा कृष्ण कृष्ण कहना। ऐसा कहकर प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा में सबसे पहले उस वासुदेव विप्र पर कृपा किया।
अब आगे जो है वहां से पढ़ते हैं, तो गोदावरी तीर बने वृंदावन भ्रम रामानंद राय तही सह ताहि मिलन। एक बार महाप्रभु ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक वन को वृंदावन समझ लिया और वहां उन्हें उनकी भेंट रामानंद राय से हुई। तो महाप्रभु अब जो है वहां से आगे बढ़ते हैं, तो उनकी भेंट जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद जो है रामानंद राय, उनसे उनकी भेंट होती है और उन पर विशेष कृपा महाप्रभु ने करा। बोलते हैं कि इस प्रकार भट्ट परिवार पर कृपा करके प्रभु गोदावरी के तट पर पहुंचे। गोदावरी का दर्शन करके यमुना का स्मरण हुआया, उन्होंने आनंद पूर्वक उसमें स्नान किया और घाट के कुछ दूरी पर बैठकर कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। उसी समय श्री रामानंद राय ने राजवीर में बहुत से ब्राह्मणों के गोदावरी में स्नान करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। वे कृष्ण के एकांतिक भक्त थे और कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के प्रिय सखी श्री विशाखा जी थे। तो ये कृष्ण लीला में रामानंद राय जी विशाखा सखी के अवतार थे और इस गौर लीला में ये रामानंद राय के रूप में प्रकट हुए। महाप्रभु के सारे पार्षद जो भी थे वो सब कृष्ण लीला में कुछ न कुछ रोल में थे और वही नित्य सिद्ध पार्षद गौर लीला में आए। बोलते हैं उसी समय श्री रामानंद राय राजसी वेश में बहुत से ब्राह्मणों के साथ गोदावरी में स्नान करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे। वे कृष्ण के एकांतिक भक्त थे और कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के प्रिय सखी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। प्रभु का दर्शन करके वे मंत्रमुग्ध हो गए और श्रीमद महाप्रभु ने भी उन्हें देखकर पहचान लिया कि ये ही रामानंद राय हैं। अतः वे अधीर होकर उन्हें आलिंगन करना चाहे, परंतु किसी प्रकार से स्वयं को रोक रोक के रखे। उसी समय रामानंद राय जी स्वयं प्रभु के पास आए। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने आनंद से पुलकित होकर उन्हें आलिंगन कर लिया। उस समय वहां पर विजातीय लोग होने के कारण उन दोनों में विशेष वार्तालाप नहीं हो पाई। अतः प्रभु बोले, हे रामानंद राय जी, आप संध्या के समय मेरे पास आना। उस समय हम कुछ कृष्ण कथा पर चर्चाएं करेंगे। श्री रामानंद राय प्रभु के आदेश को सिरोधार्य करके उस समय ब्राह्मणों के पास वापस चले गए। परंतु संध्या के समय जब वे एक साधारण वेश में प्रभु के से मिले तो प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो गए। श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, हे रामानंद राय, आप संध्या तथा साधन तत्व पर साध्य तथा साधन तत्व पर कुछ प्रकाश डालिए। रामानंद राय ने उत्तर दिया, वर्णाश्रम धर्म का पालन ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। शास्त्रों में सभी वर्णों के लिए अनेक स्वभाव के अनुसार अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जो विद्या, धन और अध्यापन में रुचि रखते हैं और भक्तिमान हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। वीरता एवं राज्य शासन में जितनी जिसकी रुचि होती है वे क्षत्रिय कहलाते हैं। कृषि, पशुपालन और व्यापार इत्यादि में जिनकी रुचि होती है वे वैश्य कहलाते हैं। और इन तीनों वर्णों की जो सेवा करते हैं, जिनका स्वाभाविक धर्म है, वे शूद्र कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये चार आश्रम हैं। अपने अपने वर्ण और आश्रमों के लिए शास्त्रों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर प्रभु बोले, ये बाह्य विचार है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करने पर जागतिक सुख, स्वर्ग सुख अथवा मुक्ति सुख तो प्राप्त हो सकता है, परंतु भगवान का धाम प्राप्त नहीं हो सकता। कि कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो निश्चित रूप से उसको वो कुछ भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन वैकुंठ का सुख, भगवान के धाम का सुख तो तभी प्राप्त करेगा जब वो भक्ति करेगा। रामानंद राय ने कहा, इसके इसके आगे कहो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तो बाह्य बातें हैं, हे रामानंद राय आप आगे कहिए। यह सुनकर राय रामानंद राय ने जब क्रमशः कर्मार्पण मतलब कर्म को अर्पण करना, भगवान को कर्म का त्याग करना, ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन किया, ज्ञान शून्य भक्ति का वर्णन किया, तब प्रभु बोले, रामानंद राय ये ठीक है, परंतु इससे भी उत्तम भक्ति का क्या मेथड है उसको बताओ। तदुपरांत रामानंद राय ने क्रमशः शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया और अंत में मधुर भाव, गोपियों की भक्ति का वर्णन किया। भक्ति तो केवल मधुर भाव से ही हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण मधुर भाव के आश्रित गोपियों के वशीभूत रहते हैं। यह सुनकर बोले, हे रामानंद राय, वास्तव में यही साध्य तत्व की चरम सीमा है कि जो हम लोग साधना करते हैं उसकी उसकी साध्य तत्व की चरम सीमा क्या है कि हम लोग जो है गोपियों के भाव को अंगीकार करके कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि गोपियां जो है भगवान को वशीभूत कर लेती है अपनी सेवा करके।
और वही बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, यही वास्तव में साध्य तत्व है कि संपूर्ण साधना का वास्तविक उद्देश्य क्या है, कि हम गोपियों के भाव को अंगीकार करके कृष्ण की सेवा करें। परंतु इससे भी आगे भी कुछ है, तो कृपया पूर्वक कहिए। रामानंद राय बोले ने इस प्रकार, इस गोपी भाव अर्थात जिस भाव से गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, में भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, जिनके लिए श्री कृष्ण अन्य अन्य गोपियों को भी उपेक्षित कर देते हैं। जैसे रास लीला के समय श्रीमती राधा रानी के माननीय होकर रास छोड़कर चले जाने पर श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। उनका मान रास लीला में उनका मन रास लीला से उचट गया और वे भी रास छोड़कर श्रीमती राधा रानी की खोज के लिए निकल पड़े। यह सुनकर श्रीमद महाप्रभु प्रसन्न होकर कहने लगे, हे रामानंद राय जी, जिस उद्देश्य से मैं आपके पास आया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। अब मुझे पूर्ण रूप से साध्य साधन तत्व का ज्ञान हो गया है। यदि इससे भी आगे कुछ हो तो कहिए, मेरी सुनने की बहुत उत्कट इच्छा है। इस पर रामानंद राय ने क्रमशः कृष्ण तत्व, राधा तत्व, रस तत्व और प्रेम तत्व का वर्णन किया। इसे सुनकर प्रभु बोले, रामानंद राय, आपकी कृपा से मुझे साध्य वस्तु का तो अच्छी तरह ज्ञान हो गया है। अब कृपया पूर्वक साधन अर्थात वह उपाय बताइए जिसकी सहायता से इस साध्य वस्तु को प्राप्त किया जाए। कि आपने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया कृष्ण तत्व का, राधा तत्व का, रस तत्व का, प्रेम तत्व का। तो इस तक पहुंचने का साधन क्या है? क्या साधन कर पहुंच सकता है? अब कृपया पूर्वक साधन अर्थात वह उपाय बताइए जिसकी सहायता। राय रामानंद राय ने बोला कि श्री राधा कृष्ण की मधुर रस की लीलाएं बहुत ही गोपनीय हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य आदि भावों के द्वारा भी उसमें प्रवेश संभव नहीं है। इन लीलाओं में तो मात्र एक सखियों का ही अधिकार है, कि जो भगवान की नित्य सिद्ध सखियां हैं, अष्ट सखियां हैं। पूर्णतः प्रवेश तक कि स्वयं लक्ष्मी जी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने गोपियों का अनुगत्य नहीं स्वीकार किया। यह सुनकर प्रभु ने उनका आलिंगन कर लिया। रामानंद राय बोले, हे प्रभु, मेरे हृदय में यह संशय था, आप कृपया पूर्वक उसे दूर कर दिया करें। पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में दर्शन किया, परंतु अब आपको श्याम वर्ण वाले गोप के रूप में देख रहा हूँ। मुझे आपके सामने एक सोने की मूर्ति दिखाई दे रही है, जिसकी गौर क्रांति से आपका श्यामल वर्ण ढका हुआ है, तथा आपके हाथों में बंसी भी देख रहा हूँ। अतः हे प्रभु, यह सब क्या है, और आप कृपया पूर्वक मुझे बताइए। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, श्री कृष्ण के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम तथा उस प्रेम का स्वभाव ऐसा ही है। महाभागवत जड़ और चेतन सभी वस्तुओं में श्री कृष्ण का ही दर्शन करता है। आप श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण मुझ में भी आपको श्री राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। रामानंद राय ने बोला, हे प्रभु, स्वयं को मुझसे छिपाने की चेष्टा न करें। मैं समझ गया हूँ कि श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी अंग क्रांति को लेकर आप प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए इस स्वरूप में अवतरित हुए हैं। जब मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पर स्वयं आए हैं, तो अब छल करने की क्या आवश्यकता है? यह सुनकर महाप्रभु ने हंसते हुए उन्हें अपने रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपणी श्रीमती राधा रानी के मिलित स्वरूप का दर्शन कराया। दर्शन करते ही रामानंद राय आनंद से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें स्पर्श करके उनकी मूर्छा को दूर किया। चैतन्य होते ही जब उन्होंने पुनः श्रीमद महाप्रभु को गौर वर्ण के सन्यासी वेश में दर्शन किया, तो विस्मित हो गए। प्रभु उन्हें आलिंगन करते हुए बोले कि तुम्हारे अतिरिक्त मेरा इस स्वरूप का दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया है। तुम जो मुझे पृथक और गौर पुरुष के रूप में देख रहे हो, मैं वास्तव में वह नहीं हूँ, अर्थात यह गौर वर्ण मेरा नहीं है। मैं तो नंद नंदन श्री कृष्ण ही हूँ और मेरा रंग सांवला है, परंतु श्रीमती राधा रानी के अंगों के स्पर्श से मेरा यह सांवला वर्ण जो है गौर वर्ण में परिवर्तित हो गया है। श्रीमती राधिका के भाव और उनकी अंग क्रांति को अंगीकार करके मैं स्वयं कृष्ण होते हुए भी अपने ही माधुर्य का आस्वादन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया है क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। परंतु सावधान, इस विषय में तुम किसी से मत कहना। अतिशीघ्र संसार छोड़कर नीलांचल चले जाना, वहां हम दोनों श्री कृष्ण कथा की चर्चा में निमग्न रहें। इस तरह से महाप्रभु ने रामानंद राय पर कृपा किया और बोला कि आप संसार मतलब जो भी आप जॉब करते हैं उसको छोड़कर आप नीलांचल आइए, और वहां पर हम लोग श्री कृष्ण कथा पर चर्चाएं करेंगे और उसमें निमग्न रहेंगे।
इस तरह से महाप्रभु ने रामानंद राय पर कृपा किया, जो कि विशाखा सखी के अवतार है। अब आगे महाप्रभु जो है, त्रिमल्ल त्रिपदी स्थान कैला दर्शन सर्वत्र करीला कृष्ण नाम प्रचारण। उन्होंने तिरुमल और तिरुपति नामक स्थानों की यात्रा की और वहां पर उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन का सर्वत्र प्रचार किया। तो महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जो है तिरुपति और तिरुमली तिरुमल दो तीर्थ स्थल हैं वहां पर, साउथ इंडिया में। वहां पर भगवान ने पवित्र नाम का कीर्तन करना और सर्वत्र प्रचार किया उसका। बोलते हैं कि ये पवित्र स्थान दक्षिण भारत में चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति का मंदिर व्यंकटांचल की घाटी पर स्थित है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र का श्री विग्रह है। व्यंकटांचल पर्वत की चोटी पर बालाजी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने वहां पर दर्शन किया, किसका? तिरुपति और भगवान श्री रामचंद्र के विग्रह का, बालाजी का। तिरु तिरुमल और तिरुपति मंदिर के दर्शन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को कुछ नास्तिकों का दमन करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अहोबलम नृसिंह मंदिर के दर्शन किए। तो महाप्रभु अब वहां से जो है कुछ नास्तिकों का दर्शन किया, का दमन किया महाप्रभु ने, जो नास्तिक लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बता रहे हैं इस प्रकार जब प्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के समय मार्ग में लोगों को वैष्णव बनाते जा रहे थे, तो वहां के मायावादी, तार्किक और मीमांसक और बौद्ध आदि लोग इसे सहन न कर सके। उन्होंने प्रभु को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, परंतु प्रभु ने खेल खेल में उनको उनके मतों का खंडन करके वैष्णव मत को स्थापित कर दिया। एक दिन एक बौद्ध आचार्य अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर श्रीमन महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने आया, परंतु प्रभु से बुरी तरह पराजित हो गया। यह देखकर वहां पर उपस्थित हजारों लोग बौद्ध आचार्य का उपहास करने लगे और प्रभु की जय जयकार करने लगे। इससे वह क्रोधित हो गया, होने लगा, और प्रभु को की जय जयकार सुनकर उसके उसका क्रोध बढ़ता गया। प्रभु को वैष्णव जानकर वह अपने घर चला आया और वहां जाकर प्रभु को नीचा दिखाने के लिए विचार करने लगा। बहुत विचार करने के बाद वह एक थाली में अपवित्र और अखाद्य वस्तुओं को एक कपड़े में ढककर प्रभु के पास ले गया और प्रभु को प्रसाद के नाम पर देने लगा। तो जो बौद्धिक आचार्य था, महाप्रभु की बेइज्जती करने के लिए उसने एक थाली में अपवित्र भोजन और अपवित्र खाद्य वस्तु को रखकर कपड़े से ढककर महाप्रभु को उपहार के रूप में देने लगा। प्रभु को प्रसाद के नाम पर वो दे रहा था। अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानते थे, तथापि उन्होंने जैसे ही हंसते हंसते उस थाली को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय एक विशालकाय पक्षी वहां कहीं से उड़ता हुआ आया और उस थाली को अपनी चोंच में पकड़कर पुनः आकाश में उड़ा गया। ऊपर जाकर उसने वो थाली अपनी चोंच से छोड़ दिया, जिससे थाली में रखी अपवित्र वस्तु बौद्ध आचार्य के शिष्यों के ऊपर ही गिर पड़ा और थाली बौद्ध आचार्य के सिर पर गिर पड़ी। तिरछी थाली लगने से उसका सिर कट गया और वहां से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वो भूमि पर गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर उनके शिष्य लोग हाहाकार करने लगे। सभी ने आकर प्रभु के चरण कमल को पकड़ लिया और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमसे अपराध हो गया है। हमने अहंकार बस आपको न पहचान कर एक साधारण सन्यासी समझा है। आप तो दयालु हैं, अतः कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करके गुरुदेव को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर प्रभु बोले, तुम सभी लोग मिलकर अपने गुरुदेव के कान में उच्च स्वर से कृष्ण नाम का कीर्तन करना शुरू करो। ऐसा करते ही तुम्हारे गुरुदेव जीवित हो जाएंगे। अब सभी लोग गुरु के कान में जाकर जोर जोर से श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। कुछ ही देर पश्चात आचार्य को होश आ गया और वो भी खड़ा होकर नृत्य करते का कीर्तन करने लगा। ये देखकर वहां पर उपस्थित हजारों लोगों को आश्चर्य की सीमा न रही। उसी क्षण प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए, कोई भी उनका दर्शन न कर पाया। इस प्रकार बौद्धिक आचार्य पर महाप्रभु ने कृपा किया, उस पर विशेष कृपा किया और वो भी महाप्रभु का भक्त बन गया और हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन करने लगा। अब आगे जब वहां से पढ़ते हैं, बता रहे हैं कि श्रीरंग क्षेत्र आइला कावेरी तीर, श्रीरंग देखिया प्रेम हैला अस्थिर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी के तट पर स्थित श्रीरंग क्षेत्र में आए तो उन्होंने श्रीरंगनाथ मंदिर का दर्शन किया और वहां पर वे भगवत प्रेम के आनंद में विह्वल हो गए। तब वो जब महाप्रभु तिरुमल और तिरुपति की पहाड़ियों से आगे बढ़ते हैं दर्शन करके, तो श्रीरंग क्षेत्र में जाते हैं। वहां पर उन्होंने रंगनाथ भगवान का दर्शन किया और भगवत प्रेम के आनंद में विह्वल हो गए।
श्री चैतन्य महाप्रभु वर्षा ऋतु के 4 महीने त्रिमल भट्ट के घर पर ही रहे। श्री त्रिमल भट्ट और श्री वैष्णव संप्रदाय का सदस्य होने के साथ ही प्रकांड विद्वान भी थे। अतः जब उन्होंने परम विद्वान और महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वे अत्यधिक विस्मित हो गए। इस प्रकार महाप्रभु अब जो है त्रिमल भट्ट के घर पर 4 महीने चतुर्मास का रुक जाता है। और वो श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, श्री त्रिमल भट्ट। अतः उन्होंने परम विद्वान तथा महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते ही अत्यंत विस्मित हो गए। वो श्री संप्रदाय के वैष्णव थे और महाप्रभु को देखते ही वो बहुत ही विस्मित हो गए। बोलते हैं चतुर्मास से तहा प्रभु श्री वैष्णव रसने गोड़ा इला नृत्य गीत कृष्ण संकीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णव के साथ नृत्य गान और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए चतुर्मास व्यतीत किए। चतुर्मासे अंत पुनः दक्षिण गमन परमानंदपुरी सह ताहिय मिलन। चतुर्मास के समाप्त होने पर श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्त सहित दक्षिण भारत में भ्रमण करते रहे, तभी उनकी भेंट परमानंदपुरी से हुई। तो इस प्रकार महाप्रभु अब चतुर्मास का व्रत करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो उनकी भेंट जो है परमानंदपुरी से होती है। तब्बे भट्टाधारी हिता कृष्ण दासी उद्धारा राम जपी विप्र मुखे कृष्ण नाम प्रचारा। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टधारियों के चंगुल से अपने सेवक कृष्णदास को बचाया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन उन ब्राह्मणों को भी करना चाहिए जो भगवान राम के नाम का कीर्तन करने के अभ्यस्त हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने बताया कि पहले अपने कृष्णदास नामक एक भक्त को, जो कि सेवक के रूप में महाप्रभु के साथ था, उसको भट्टधारियों के चंगुल से बचाते हैं। भट्टधारी होते हैं जो नट कहलाते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना, जो बंजारे होते हैं उनको भट्टधारी बोलते हैं। तो महाप्रभु का एक सेवक था, वो भट्टधारियों के चंगुल में जाकर फंस जाता, उनके स्त्रियों से आकर्षित हो जाता और महाप्रभु की सेवा छोड़कर वो उन स्त्रियों से आकर्षित होकर उनके दल में चला जाता। देखो, भौतिक संसार में भौतिक आकर्षण इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति भगवान की सेवा छोड़कर और उस भौतिक चीजों से आकर्षित हो जाता। अब जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ जो था सेवक, वो महाप्रभु का संग छोड़कर और भट्टधारी स्त्रियों के चंगुल में फंस जाता। कितना तीव्रता से माया कार्य करती है। बता रहे हैं कि जो है भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन उन ब्राह्मणों को भी करना चाहिए जो भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन करने के अभ्यस्त था। बोलते हैं मालाबार जिले के ब्राह्मणों के एक समुदाय में नंबूदी ब्राह्मण कहा जाता था, जिनके पुरोहित भट्टाधारी होते थे। इस भट्टाधारियों को अनेक तांत्रिक कलाएं आती थी, यथा किसी मनुष्य को मारना, उसे वश में करना, उसे विनष्ट करना इत्यादि। वे लोग इन काले जादुओं में अत्यंत पटु होते थे। ऐसे ही एक भट्टाधारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक कृष्णदास को भ्रमित कर दिया। जब वो महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्णदास को किसी तरह से भट्टधारियों के चंगुल से छुड़ाया। श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन के नाम से सुविख्यात हैं और उन्होंने अपने सेवक कृष्णदास का उद्धार करने के लिए इसे चरित्रार्थ किया कि कृष्णदास और बहुत ही विशेष कृपा किया, उसको भट्टधारियों के चंगुल से छुड़ाकर, और महाप्रभु ने उस पर विशेष कृपा दिखाई। अब आगे बता रहे हैं कि तत्पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने रंगपुरी से मिले। उन्होंने रामदास नाम का एक ब्राह्मण के सारे दुखों को दूर किया। तब आगे जब बढ़ते हैं तो श्री रंगपुरी सह ताह्य मिलन रामदास विप्र कैला दुख विमोचन। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगपुरी से मिले और उन्होंने रामदास नामक एक ब्राह्मण के सारे दुखों को दूर किया। तत्ववादी सह कैला तत्वीर विचार अपना के हीन बुद्धि हैला तसवारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादी संप्रदाय से सभी विचार विमर्श किया और इन तत्ववादियों से अपने आप को निम्न वैष्णव अनुभव किया। तो तत्ववादी संप्रदाय माध्वाचार्य के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित होते हैं, किंतु उनका आचरण मध्वाचार्य के यथार्थ वैष्णव सिद्धांत से भिन्न होता है। वो उत्तर राढ़ी नामक एक मठ है, जिसके एक मठाधीश का नाम रघुवर्य तीर्थ माध्वाचार्य था। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अनंत देव पुरुषोत्तम श्री जनार्दन पद्मनाभ और वासुदेव के विष्णु मंदिरों के दर्शन किए। तबे प्रभु गैला सप्त ताल विमोचन सेतु बंदे स्थान रामेश्वर दर्शन। उसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विख्यात सप्त ताल वृक्षों का उद्धार किया और फिर सेतु बंद रामेश्वरम में स्नान किया और शिव जी अर्थात रामेश्वरम के मंदिर में दर्शन किया।
आगे बता रहे हैं कि जो है सप्तताल वृक्ष अत्यंत प्राचीन भारी भरकम ताड़ के वृक्ष हैं। यह एक बार बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच लड़ाई हुई तो भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव का पक्ष लेकर इन्हें इन्हीं विख्यात वृक्षों में से एक वृक्ष के पीछे छिपकर बाली का वध किया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो उन्होंने इस वृक्ष का आलिंगन किया। इससे इन वृक्षों का उद्धार हो गया और वे सीधे वैकुंठ चले गए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उस वृक्षों का उद्धार किया। आगे बता रहे कि ताहाई करीला कुर्म पुराण श्रवण माया सीता नीले का रावण ताहाते लिखन। रामेश्वरम में श्री चैतन्य महाप्रभु को कुर्म पुराण पढ़ने का अवसर मिला, जिससे उन्हें यह पता चला कि रावण ने जिस सीता का अपहरण किया था वह वास्तविक सीता न थी, अपितु उनकी छाया मात्र थी। इस प्रकार कुर्म पुराण पढ़ते हैं महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में। उसमें लिखा था कि रावण ने जिस सीता का अपहरण किया था वो वास्तविक सीता नहीं थी, बल्कि वो सीता मैया की छाया सीता थी। और इस प्रकार सुनिया प्रभुरा आनंदिता हिला मन रामदास विप्र कथा हिला स्मरण। श्री चैतन्य महाप्रभु माया सीता के विषय में पढ़कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें रामदास विप्र से अपनी भेंट का स्मरण हुआ, जो अत्यंत दुखी था कि रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म पुराण की उस प्राचीन पुस्तक से एक पन्ना उत्सुकता के कारण फाड़ लिया और बाद में इसे रामदास विप्र को दिखलाया, जिसे देखकर उसका दुख दूर हो गया। तो इस प्रकार महाप्रभु ने जिसमें सीता मैया से संबंधित घटना लिखा था उस पेज को फाड़ लेते हैं और बाद में जो है रामदास विप्र को वो पन्ना दिखाते हैं उत्सुकता के साथ। रामदास विप्र को वो पेज दिखाते हैं तो रामदास विप्र बहुत ही प्रसन्न होता है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब आगे जो है ब्रह्म संहिता कर्णामृत दुई पुथी पाया दुई पुस्तक लैया आइला उत्तम जानिए। श्री चैतन्य महाप्रभु को दो ग्रंथ और भी मिले, ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। इन ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते हुए वे उन्हें अपने भक्तों को भेंट करने के लिए ले लिए। तो इस प्रकार दो बुक और मिलते हैं महाप्रभु को वहीं पर। तो उन बुकों में ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत, इस दो ग्रंथों को लेकर अपने भक्तों को देने के लिए वो वहां से ले लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इन पुस्तकों को लेकर जगन्नाथपुरी लौट आया। उस समय जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव मनाया जा रहा था, जिसे उन्होंने देखा। जब जगन्नाथ मंदिर में जब जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके। फलतः उनके विरह में वे जगन्नाथपुरी छोड़कर अलारनाथ स्थान पर चले गए। तो महाप्रभु जो है जब जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए अनवसर काल में गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं तो वहां पर दर्शन बंद हो जाते हैं। तो उस समय महाप्रभु जो है अलारनाथ में भगवान श्री चतुर्भुज नारायण रूप में है, उनका दर्शन करने के लिए भगवान अलारनाथ चले जाते हैं। अब अलारनाथ की क्या लीलाएं हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। आज सेकंड क्लास नहीं होगा।